चलिए मित्र, आज हम आप लोग को एलपी की सिखाते हैं, जिससे मित्र 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम निश्चित आता है एग्जाम में, प्लस 1-2 मार्क्स का भी आता है और 2 ऑब्जेक्टिव आता है। यानी कि टोटल मिला के आपका ये जो आपका एलपीपी है, एलपीपी बोले तो मित्र इसको ग्राफ बोलते हैं, जिससे मित्र आपका 5 + 2 + 1 + 1 यानी कि इतना 5 2 7 और 2 9 मार्क्स लगभग, यानी कि मित्र 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो मित्र सबसे पहले देखिए इसमें बेसिक बात क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको जानना है 1 नंबर में मित्र सबसे पहले जानिए, यदि कहीं लिखा पढ़ा मिल जाए इफ ए बड़ा या बराबर बी, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, यानी कि मित्र रीड एज बोले तो पढ़ने का तरीका हो गया कि मित्र पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू बी पढ़ते हैं। ठीक है, ए ग्रेटर देन या इक्वल टू बी पढ़ते हैं। जैसे मित्र एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मित्र लिखा पढ़ा मिल जाए कि 5 बड़ा है या बराबर है 3 से, ट्रू या फॉल्स। मित्र पूछेगा सही या गलत, तो ध्यान से देखिएगा, 2 बात यहाँ लिखा पड़ा है। एक जिधर मित्र मुंह बंद है, ध्यान से देखिएगा, 5 जो है 3 को मार सकता है, बात सही है, मार सकता है मित्र। ये है आपका मर रहा है 5, 3 और 5 मार रहा है, यानी कि ये बात सही है। जैसे मित्र आप जाइएगा कहीं भी, कोई आदमी बात कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपका नरेंद्र मोदी, बात समझ गए। वही आदमी कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, तो कहिएगा थोड़ा सा आदमी ठीक लग रहा है। और आदमी कहेगा मित्र, यानी कि 2 गो बात में से 1 बात सही कह रहा है। यहाँ 2 गो बात है, 5 बड़ है और बराबर है, एक अगर बात सही हुआ तो हम इसको बोलेंगे ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, हम कह रहे हैं कि 3 बड़ा या बराबर 3 से, सही की गलत, ये भी आपका हो गया ट्रू, बात समझे। अब देखिए, क्योंकि ये वो बात सही है, अगला जो बात आता है मित्र, अगला जो बात आता है कि 10 जो है छोटा है या बराबर है 3 से। इस संभव है कोई 3 10 को मार पाएगा, आना ही को वाले है, यानी कि ये बात हो गया फॉल्स। बात समझ गए, यानी कि अब समझ गए, कहीं ट्रू और फॉल्स होगा तो बता दीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। आइए अब बेसिक नंबर 1 खत्म होते हुए आइए अब बेसिक नंबर 2 पे चलते हैं। मित्र दूसरा नंबर जो बात है आपका ये है स्ट्रेट लाइन, आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन बोले तो सरल रेखा। अब इस सरल रेखा कौन चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मित्र इसमें जानिएगा कि एवरी लीनियर इक्वेशन represents a straight line। प्रत्येक रैखिक समीकरण जो है एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशन मित्र जिसका घात 1 हो। जैसे x + y = 4 है,
घात यहाँ 1 होता हुआ, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। बात समझे। दूसरा नंबर, अगर हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 कहेगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। तीसरा नंबर 2x प्लस 3y बराबर 6, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। बात समझे। यानी कि मित्र लीनियर इक्वेशन जिसका घात 1 होना चाहिए, जैसे x बराबर 4, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। y बराबर 6, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। वही मित्र x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 बराबर 4 हो जाए, ये नहीं है, हमेशा घात 1 चाहिए। अब आइए मित्र हम ग्राफ दिखाते हैं लीनियर इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट, ये कैसे आपका मित्र जो लीनियर इक्वेशन है ये कैसे स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, आइए उससे बात करते हैं। तो हमको दिखाना पड़ेगा इसका ग्राफ। अब ग्राफ पे बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर 2x प्लस 3y बराबर है 12, ठीक है। तो आइए मित्र इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन है, स्केच द ग्राफ। चलिए मित्र, ये आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा हम बता के हम जनरल करते हैं कि बेसिक से ले चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो। सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना है, तो एक तरह के लिए वो खटाल बना लीजिएगा। खटाल कैसे बनाइएगा, ये खटाल है, ठीक है। एक में गाय या भैंस पोसना है। गाय बोले तो x और भैंस का मतलब y। सुनिए जी, x y हो गया। x दो मान है, x और y। जैसे मित्र आपका कोई आदमी दो होगा, एगो के बारे में जानना होगा तो एगो को भगाना पड़ेगा, फिर उसके बारे में जानना होगा तो उसको भगाना पड़ेगा, तो बताएगा उसके बारे में, सामने नहीं बता पाएगा। वैसे ही x को भगा दीजिए। मैथ में भगाने का मतलब हो गया उसको 0 कर दीजिए। बात समझे। x को भगा दीजिएगा, 3 और 12 यानी कि 3, ये भाग में जाएगा तो कटेगा 4 आ जाएगा। बात समझे। y को भगाना है, y को भगाइएगा तो x का मान 6 आएगा। अब बस हमको इसका ग्राफ खींच देना है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए ग्राफ जो होता है में, ये हमारा होता हुआ, ये हमारा x अक्ष, x डैश हो गया, और ये y और ये y डैश होता हुआ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें गिनती गिन दीजिए मित्र। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मित्र कुछ ज्यादा ले लीजिएगा, थोड़ा सा 1 2, जहां तक आपको चलना हो। जैसे आप गांव वाले में देखते हैं, अपने घर जाते हैं, रास्ता चलते रह जाता है, आपको जहां जाना है आप चले जाते हैं, वैसे ही मित्र यहाँ भी करना है। आइए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहले इस बिंदु का बात करते हैं 0,4 का। 0,4 क्या होगा वो देखिए। पहले x में 0, तो x में 0, y में 4, यही आपका हो गया 0,4, ठीक है। अब बात करना है हमको 6,0 पे, यानी कि ये देखिए, ये हमारा x में 6, y में 0, यही रह जाना है 6,0। और इसी को क्या कीजिए आप कि मिला दीजिए। जैसे ही मिला दीजिएगा, यही जो हमारा लाइन आया ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इक्वेशन किसका हुआ 2x प्लस 3y बराबर 12। हम आशा करते हैं कि इस तरह का आप लोग बना लीजिएगा मित्र। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक और ग्राफ दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम लोग 11th क्लास में चलेंगे। अभी 9th क्लास में, फिर 11th, फिर 12th समाप्त, ठीक है। अब देखिए मित्र, अब एक आपको पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी। आइए अब हम 11th क्लास में चलते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी,
थोड़ा सा समझना पड़ता है मित्र, एग्जाम नजदीक है, हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा में हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा टाइम का यूज करना पड़ता है। अब देखिए लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। लीनियर इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं मित्र रैखिक असमीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक असमीकरण। अब कहिएगा सर ई कौन चिड़िया का नाम है? रैखिक असमीकरण। मित्र वही जो लीनियर इक्वेशन था ना, उसी में बड़ा छोटा का चिन्ह लग जाएगा। जैसे मित्र लीनियर शब्द लगा पड़ा है, एक मतलब एक्स वाई का घात तो 1 होगा। जैसे मित्र एक्स प्लस वाई छोटा या बराबर है मान लीजिए 4 से, ठीक है। एक ये हो गया आपका। दूसरा नंबर ये भी क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी है। दूसरा हो गया 2x प्लस 4y बड़ा या बराबर है 8 से, ये भी आपका क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। चौथा नंबर देखिए x प्लस x माइनस 2y छोटा या बराबर है 6 से, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आइए अब हम इसका ग्राफ दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मित्र इसका हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब जैसे आ जाए 2x प्लस 4y छोटा या बराबर है 4 से, और कह रहा है कि ग्राफ खींचे। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ इसका हम कैसे खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचें, स्केच द ग्राफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है मित्र। सबसे पहले इसका देखिए वर्किंग रूल। एक काम कीजिए ना, 1 मिनट रुक लीजिए मित्र, थोड़ा सा नया पहले का आपको समझाते हैं। अब समझ गया कि लीनियर इक्विटी क्या है? वही जो इक्वेशन है उसमें बड़ा छोटा का चिन्ह लगा पड़ा मिल जाएगा, तो हमारा लीनियर क्या है? इनइक्वालिटी है। अब मित्र बात यह है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफ खींचना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बड़ा या बराबर 4 आ जाए। दूसरा नंबर 2x प्लस 3y छोटा या बराबर 10 आ जाए। 10 12 कर दीजिए, ठीक है। अगर मित्र 5x प्लस 7y छोटा या बराबर 35 आ जाए, ठीक है। इसको ग्राफ खींचना है तो खींचेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा मित्र। सबसे पहले मित्र इसका देखिए वर्किंग रूल करना क्या है। देखिए इसका वर्किंग रूल कैसे काम करना है आपको और कैसे ग्राफ खींचना है, ठीक है। 1 नंबर जो काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। सबसे पहले आपको इसका संगत समीकरण लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर में मित्र अब कहिएगा सर संगत समीकरण क्या है? तो इसका संगत समीकरण हमारा हो जाएगा, बस ये छोटा बड़ा चीज को हटा के नौवा वाला बराबर कर देना है। इसका क्या होगा? तो मित्र 2x प्लस 3y बराबर 12 कर देना है। और सेकेंड नंबर आपको जो काम करना है मित्र,
सेकेंड नंबर जो आपको काम करना है, ये हमारा एक नंबर था, सेकेंड नंबर जो काम करना है आपको, ग्राफ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी कि स्केच लगा दीजिए आगे, SKETCH, यानी कि हमको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। हम आशा करते हैं कि आप इस सब का ग्राफ खींचिए लीजिएगा। आइए हम एक खींच के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 2x प्लस 3y छोटा या बराबर है आपका 12 से, और कह रहा है ग्राफ से दर्शाइए, यानी कि स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ। कुछ नहीं करना है मित्र, सबसे पहले आप इसका संगत समीकरण लिख दीजिए, यानी कि मित्र सॉल्यूशन में क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोले तो ये भुला जाना है, आप भुला के लिख देना है 2x प्लस 3y बराबर 12। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ से खटाल बनाते हैं और पॉइंट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ x, यहाँ y, x को भगा दीजिए, x को भगा दीजिएगा, y का मान 4 आ जाएगा, y को भगा दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींच लीजिए, ये है ग्राफ, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। ग्राफ मित्र क्या हो गया, यहाँ आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सुनिए, 0,4, 0,4 का मतलब हो गया, 0 है x में 0 और y में 4, तो ये आपका हो गया 0,4। ये क्या है, 6,0, x में 6, y में जाना ही नहीं है, y में 0 रहना है, यानी कि 6,0, और इसको मिला दीजिए। ये तो हो गया मित्र सिर्फ इसका ग्राफ, लेकिन हमको इसका ना कितना है, बड़ा छोटा का। तो बात सुनिएगा मित्र, हुआ ये बात कि दो गांव के बीच में नहर निकल गया। देखिए नहर निकल गया, अब दोनों गांव वाला झगड़ा करने लगे, पानी पहले हमको मिलेगा, पानी पहले हमको मिलेगा। इंजीनियर क्या करेगा, जो नहर निकाला है चेक करेगा कि कौन गांव वाला, उधर गांव वाला सही है नहर के, कि इस पार वाला आदमी सही है, जो सही होगा उसको पानी देंगे, ठीक है। तो नहर के इस पार, नहर के ऊपर देखिए तो ये घर किसका है, 8,0 का। यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ चेक कर रहे हैं, नहर के ऊपर ये जो पॉइंट है ये 8,0 है। 8,0 ही मेन मशीन में ला के डाल के चेक कीजिए रफ में, वो कुल काम कोना में करना है मित्र, रफ कहीं खोज के कर लीजिए। है देखिए, यानी कि 2x प्लस 3y इतना है, ये रफ में काम करना है, ठीक है। तो रफ में आप डाल दीजिए 8,0, उधर का चेक कर रहे हैं, यानी कि 8,0 का मतलब हुआ x में 8 डालिए तो 16 हो जाएगा, आप प्लस 3 गुने 0, यानी कि 16 जो है छोटा या बराबर 12 से। बात सही है जी, कहियो 12 16 को मार पाएगा, आना इक्वले है, यानी कि बात है गलत। तो एने वाला आदमी सब फर्जी है, इस सबको पानी नहीं देंगे, ना तो सब पानी जियान करेगा। बात समझ गए, ये सब का है आदमी सब गलत हो गया, ऊपर का पूरा आदमी गलत। पानी देना है किधर, नीचे। बात समझे, पानी कहाँ देना है आपको, अब पानी देना है आपको, ये सब फर्जी आदमी है, पानी नीचे दे, पूरा जहां तक गया है वहां तक पानी दीजिए। आशा करते हैं कि पानी देना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप पानी देना समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो आप लोग भी अब निकाल ही लीजिएगा। चलिए बताइए मित्र, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 5x प्लस
7y छोटा या बराबर है 35 से, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचे, ठीक है। तो वही बात है, सबसे पहले इसका आप संगत समीकरण लिख लीजिएगा, हिंदी वाले संगत समीकरण, या एकरे के बोलते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी कि संगत समीकरण या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 7y बराबर 35, ठीक है। अब यहाँ से खटाल बनाइए, जैसा ही आ गया तो खुश हो जाइएगा, अरे वाह सॉरी तो 9वां 10वां क्लास का है, तो बस खुश होके और खटाल बना के x और y का मान निकाल लीजिए। x को भगाइएगा, y का मान 5 आएगा, y को भगा दीजिएगा तो x का मान 7 आएगा। बात समझ गए। अब बस ग्राफ खींच लीजिए। अब क्या कीजिए, अब बस अब ग्राफ खींच लीजिए। अब बस क्या करना है आपको कि ग्राफ खींच लेना है, यही आपका ग्राफ है, ठीक है। इधर x और इधर हो गया आपका x डैश, और ये हमारा y और ये हमारा y डैश। और अब चलिए बिंदु लाइन काट दीजिए। जैसे आप गांव वाला में देखते हैं, जाते हैं रास्ता में तो पोल गाड़ के लिखा रहता है कि ये दूरी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, वही ये दूरी है, ठीक है। इसमें कुछ घबराने वाला बात नहीं है। और यहाँ 1 2 यही सब खंभा गाड़ा हुआ है कि कैसे जाइएगा। चलिए अब 0,5 का मतलब x में 0 और y में 5, तो ये हमारा हो गया 0,5। 7,0 यानी कि ये हमारा हो गया आपका 7,0, और इसको मिला दीजिए, और यही हमारा जो ग्राफ है ये हो गया किसका, 5x प्लस 7 और 35 का। लेकिन हमको बड़ा या बराबर भी करना है, बात समझ गए, बड़ा या बराबर करना है, ठीक है। तो पानी चेक करना पड़ेगा कि नाहर जो निकला है, नाहर के उस पर पानी देना है कि इस पर देना है। तो मित्र नाहर के नीचे या ऊपर कोई एक बिंदु पकड़ लीजिए, चाहे एक और सेकंड में एक और तरीका बताते हैं। x और y को, ये जो है ना सिस्टम, एक में x और y को दोनों को 0 पुट कर दीजिए। भाई देखिए सेकंड तरीका चेक करने के लिए आपको जो अच्छा लगे वो करिए मित्र, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बात समझे। हमको जौन मन करेगा तौन कर सकते हैं, कोई क्या कर्जा नहीं खाए हैं कि यह करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5x प्लस 7y, इसको रफ में लिख लीजिएगा, x को भी 0 और y को भी 0 पुट करिए, ओरिजिन वाला, तो ये हो जाएगा, इस तरफ 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 35। बोलिए तो 35 0 को मार सकता है, बात सही है। यानी कि 0 जो है वो छोट है 35 से, ये बात सही है, यानी कि सही होगा। अगर तो ये घर है कि इसका, ये कोना पे घर है, ये अपना घरे आएगा। अगर बात सही होगा तो ये अपना घरे आएगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ। बात सही होगा तो ओरिजिन की तरफ। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह का आप लोग बना लीजिएगा। तो मित्र ये हमारा पार्ट 1 हुआ। हम इस पे 5-7 सवाल दे रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो कल पार्ट 2 में इसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है मित्र। तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी पे, और बना के आप लोग रखिएगा। तो हम पार्ट 2 सिखाएंगे, इसका सिस्टम सिखाएंगे, जिसमें 1 में 2-2 आएगा। तो मित्र ये वीडियो अभी तुरंत जाएगा, और फिर हम लोग का सेकेंड पार्ट इसका जस्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो HW में आप लोग के घर के लिए ये बना लीजिएगा, 5x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 15 से। 1 मिनट, बड़ा या बराबर है 15 से। दूसरा नंबर, अगर ये बना लिए तो पूरा आपका LPP आपका, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और ये माइनस वाला भी बनाइएगा, 2x माइनस 3y बड़ा या बराबर 6। देखिए मित्र, अगर आपको LPP 100 में 100 लाना है, मतलब जितना नंबर का है वो सब बनाना है, तो आप कोई बनाए चाहे ना बनाए, आप जरूर बनाइएगा मित्र, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को बना के और मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है।
या फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग एक ग्रुप बना देंगे, उसमें शेयर करें, क्योंकि एग्जाम आपका मात्र 4 दिन से बचा है और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो उम्मीद हम लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा छोटा वीडियो ही करके आप लोग को कर दीजिए, ठीक है। तो इतना सवाल बना लेना है। और एक सवाल ले लीजिए 5 नंबर, बस एक से बड़ा या बराबर है 5 से, 6 नंबर y छोटा या बराबर है 6 से, ठीक है। इतना क्वेश्चन बना के भेजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए मिलते हैं कल।